हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। जैसा कि पिछले ब्लॉग में मैंने बताया था कि इंगेजमेंट का ब्लॉग नेक्स्ट वीडियो में आएगा, तो ये रहा इंगेजमेंट का ब्लॉग। यहाँ पे लड़के वाले लड़की को टीका लगाने के लिए आ गए हैं। तो यहाँ पे जो हमारे जमाई जी हैं, उनकी जो बुआ हैं, उनको टीका लगा रही हैं और यहाँ पे दादा लोग सब लोग बैठे हैं। अब ये लड़की को दिया जा रहा है शगुन, और अब यहाँ पर जो हमारी भाभी हैं यानी कि लड़की की मम्मी, उनको शगुन दे रही हैं रिटर्न में जो मिलता है। उसके बाद यहाँ पे सब भाभी लोग यहाँ पे बैठे हुए थे। अब यहाँ पे बारी थी अंगूठी पहनाने की। यहाँ पे हमारी ये सब भाभी लोग बैठे हुए हैं। वहाँ पे व्लॉग की भी बातें चल रही थी कि व्लॉग में हम सब लोग आएंगे। और यहाँ पे अब बारी थी इंगेजमेंट सेरेमनी की, यानी कि अंगूठी पहनाने की। यहाँ पे सबसे पहले जमाई जी ने मेरी बहन को अंगूठी पहनाई है। उसके बाद यहाँ पे फिर बहन पहनाएगी जमाई जी को। हमारे यहाँ पहले टीका लगाया जाता है, उसके बाद ही इंगेजमेंट होती है। फिर होते करते काफ़ी फ़ोटोशूट भी हुआ। भैया भाभी लोग भी आए, वहाँ पे बैठ के सब लोगों ने फ़ोटो खिंचाई। और यहाँ पे उनके जो लड़के वालों की तरफ से बुआ लोग आए थे, उन्होंने भी फ़ोटो खिंचाई। और इतनी सारी भीड़ हुई थी यहाँ पर, आप लोग देख सकते हैं। भाभी लोग सब लोग वहीं पे आए हुए थे। और यहाँ पर से मिठाई भी पास हो रही थी। ये हमारी बहनें हैं और ये सब हमारी भाभी लोग हैं। अब यहाँ पर से भाभी लोग सब लोग हाय हाय बोल रहे हैं। सब लोग कह रहे थे कि व्लॉग में आना है करके, और सब लोग कह रहे थे कि हमारी वीडियो बनाओ। और ये रही वीडियो। और यहाँ पे हमारा भाई फ़ोटो शूट कर रहा है, बुआ लोग भी फ़ोटो शूट कर रहे हैं। अब है ये बिच्छू पायल पहनाने की बारी। यहाँ पर जो लड़का होता है वो होने वाली दुल्हन को बिच्छू पायल पहनाता है। और ये हमारी छोटी छोटी बहनें हैं, ये दुल्हन के पापा हैं, और ये हमारी भाभी, और ये भी हमारी बहन है। और वहाँ पे बैठ कर के सब लोग गपशप भी मार रहे थे, हंसी मजाक भी कर रहे थे। अब यहाँ पर बारी थी मिठाई खिलाने की, तो एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं। पहले जमाई जी ने बहन को खिलाई थी, क्योंकि वो बहुत शर्मा रही थी। नई नई दुल्हन है तो शर्माना तो बनता है। और अब यहाँ पे फिर बहन जमाई जी को खिलाएगी मिठाई। वो कह रही थी कि मैं नहीं खाती, तो सब लोगों ने फोर्स से किया कि एक दूसरे को ऐसे ही खिलाना पड़ेगा और एक ही मिठाई से खिलाना पड़ेगा। अब बहन भी खिलाएगी जमाई जी को मिठाई। तो मिठाई वगैरह खिलाने के बाद अब हुआ फिर उसके बाद फ़ोटोशूट। वहाँ पे हंसी मजाक भी हो रहा था, फ़ोटोशूट भी हो रहा था, जो भी रस्में होती हैं वो भी हो रही थी। और यहाँ पे सारे गुब्बारे वगैरह फुलाए हुए थे। और हमारी दीदी भाभी, ये सबको मैंने बोला कि हाय बोलो, तो सब लोग हाय भी बोल लेते। ये हमारी ताई हैं और सब भाभी लोग भी हाय बोल रहे हैं। सब लोग ब्लॉग देखने वाले हैं। अब ये सारा काम निपटाने के बाद अब थी केक कटिंग की बारी। यहाँ पे दूल्हा दुल्हन भी अब हाय बोलने वाले हैं। वो कह रही कि अभी व्लॉग मतलब बाद में लेना। मैंने कहा हाय तो बोल दे, तो ये दोनों हाय बोल रहे हैं यहाँ पर। अब बारी थी केक कटिंग की। दोनों केक कट कर रहे थे। केक काटने के बाद एक दूसरे को इन लोगों ने केक खिलाया है। वहाँ पे सब लोग पटाखे भी फोड़ रहे थे और काफ़ी इन्जॉय हो रहा था। और ये रहा हमारा भाई जो फोटोग्राफर बना हुआ है। और फिर उसके बाद एक दूसरे को केक खिलाया, उसका भी फ़ोटो शूट हुआ, क्योंकि आजकल रस्मों से पहले फ़ोटो शूट चाहिए होता है। तो सब लोग फ़ोटो शूट भी कर रहे थे, केक भी खिला रहे थे आपस में। तो बहन कम खाने के लिए कह रही थी, तो मैंने बोला कि बर्थडे में आई हूँ ये सोच ले। तो आपस में सब लोग गपशप भी मार रहे थे। और केक खिलाने के बाद सारा फ़ोटोशूट भी हो गया था, फाइनल हो गया था सब कुछ। अब बारी थी जो दादा थे और भाभी थी, वो लोग भी फ़ोटोशूट करवा रहे थे, क्योंकि जो फैमिली के क्लोज़ लोग होते हैं सबसे पहले उनका फ़ोटोशूट होना था। तो सब लोगों ने फ़ोटो खिंचवा दी थी। अब फिर यहाँ पे भाई लोग आ गए थे, और उसके बाद जो लड़के वालों के साइड के थे वो लोग भी आ गए थे फ़ोटो खिंचाने के लिए। ये थी इनकी बुआ। तो लड़के वालों की तरफ से और भाइयों से फ़ोटोशूट करने के बाद अब बारी थी खाना खाने की। तो सब लोग बाहर आ गए थे। जो लड़के वाले आए थे उन लोगों को, सब लोगों को खाना खिला दिया था, परोस दिया था। अब बारी थी जो केक कट हुआ था, सबको केक दिया एक एक करके थाली में। मिठाई भी बांट दी थी। यहाँ पे बहन भी आई थी और यहाँ पे सब ताई लोग बैठे हुए हैं। और फिर मैं चली गई थी किचन में। यहाँ पे किचन में सब भाभी लोग और एक हमारी नई बहुरानियाँ वो भी आई थी।
यहाँ पे मीठे पूरी बनाई जा रही थी क्योंकि शगुन में बनाया जाता है। और जो फिर लड़के की तरफ से हल्दी वाली साड़ी आती है शगुन में, तो ये साड़ी पहन करके जो हमारी दुल्हन है वो बाहर आ गई थी क्योंकि इसमें भी फ़ोटोशूट करना था। और फिर वहाँ से आने के बाद अब बारी थी, लड़के वालों ने खाना खा लिया था, बुआ लोग जो भी आए थे, अब उनको विदा करने की। तो अब वहाँ पे देख सकते हैं भाभी अभी भी मीठे पुए बनाने में थे। हमारे यहाँ एक रिवाज होता है कि जो मीठे पुए होते हैं वो यहाँ भी दिया जाता है और लड़के वालों के लिए भेजा भी जाता है, ये शगुन होता है यहाँ पर। तो भाभी यहाँ पे मीठे पुए बना रही थी, वहीं पे मैं मजाक भी कर रही थी कि आओ आओ यहाँ पर आपका सूट ले रही हूँ। तो सब भाभी लोग काफ़ी एक्साइटेड थे और ज़्यादा खुश भी थे क्योंकि जो पहाड़ों में प्रोग्राम होते हैं वहाँ पे सब मिलजुल करके काम करते हैं और मज़ा भी बहुत आता है। तो वहाँ पर मीठे पुए बन गए थे और सबको खिला भी दिया था और वहाँ पर वापसी के लिए उसको पैक भी कर दिया था। और यहाँ पे सब लोग खाना पीना खा करके बाहर आ गए थे और यहाँ पे हमारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे यहाँ पे बैठे हुए थे जो एक टाइम पे मेरे स्टूडेंट रह चुके हैं। और ये छोटे छोटे बच्चे हाय हाय बोल रहे थे, कह रहे थे कि दीदी हम आपका ब्लॉग देखते हैं। अब बारी थी विदाई की, तो विदाई के लिए सब लोग बैठे हुए थे क्योंकि जब वापसी जाती है तो वहाँ पर शगुन मिलता है। तो शगुन देने के बाद हम आ गए थे उनको रोड पर छोड़ने के लिए। लड़की भी आ गई थी लड़के को छोड़ने के लिए और लड़के वालों की तरफ से जितने भी लोग आए थे उनको रोड पर आकर के सबको विदा कर दिया था। जो उस तरफ के लोग थे यानी कि लड़के वाले, वो काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी हंसी मजाक भी कर रहे थे। गाड़ी में सबको विदा करने के बाद अब थी वापस आने की बारी। तो वहाँ पे सब दादा लोग, भाई लोग, हम और जो दुल्हन के पापा थे, मामा थे, पंडित जी थे, सब लोग आ गए थे। वहाँ से आने के बाद अब बारी थी खाना खाने की। तो ये चाची लोग, भाभी लोग सब खाना खाने के लिए वहीं पे बैठ चुके थे। अभी भाभी लोगों को पता नहीं था कि मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, लेकिन मैंने कर लिया था। और यहाँ पर बच्चे भी खाना खा गए थे। खाना खाने के बाद हम लोग आ गए थे ऊपर। व्यू काफ़ी अच्छा था। एंगेजमेंट का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में।